मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। पिछले अध्याय में हमने जाना कि माया महल का विध्वंस किस प्रकार हुआ और किस तरह दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र के तहत ऋषि दुर्वासा को पांडवों के पास भेजा ताकि वह उन्हें श्राप दे दे और किस सहजता से कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। अगर आप इस कहानी के संबंध में नहीं जानते हैं तो पिछली ऑडियो में जाकर यह रोचक कहानी आप सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नए अध्याय की ओर कुछ नई बातें सीखने के लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 27 जिसका नाम है कथाएं। जब हम राजा थे उस समय से भी अधिक लोग वन में हमसे मिलने आते थे। क्या ऐसा इसलिए था कि सब कुछ हार जाने के बाद हम अधिक सुलभ हो गए थे? ध्री प्राय आता था और वह अपने साथ रंग बिरंगे रेशमी तंबू लाता था जिन्हें वह हमारी कुटिया के आसपास लगा देता था। उसके रसोइये अहाते को साफ करके हमारे लिए दावत का भोजन बनाते थे। संगीतकार संध्या काल में वीणा बजाते तो उसके सुर शांतिपूर्ण अंधकार में सर्वत्र फैल जाते थे। कुछ दिन जब वह हमारे साथ होता तो मेरे पति आराम से बैठकर खाते पीते और हंसी मजाक करते रहते थे। एक दिन दोपहर के भोजन के समय युधिष्ठिर ने सहज भाव से कहा, यहाँ रहना अपने महल में रहने जैसा ही तो है। मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। मेरे मुंह में भोजन का स्वाद बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने चिल्लाकर सबको अपनी तीव्रता से हैरान कर दिया। कोई भी वस्तु मेरे उस महल की कमी पूरा नहीं कर सकती जिसे मैंने तुम्हारी भूल के कारण खो दिया। युधिष्ठिर के चेहरे की चमक ओझल हो गई और वह बिना भोजन समाप्त किए ही उठकर चला गया। अन्य सभी ने मुझे उलाहने की दृष्टि से देखा और यहाँ तक कि ध्री ने भी बाद में मुझे एक ओर ले जाकर कहा कि मुझे अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। युधिष्ठिर को वनवास से मिल रही जरा से सुख को नष्ट करके कुछ लाभ नहीं होने वाला था। क्या वह पहले से ही दुख नहीं झेल रहा था? तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि तुम उसकी तरह नीतिपूर्ण बातें करो। उसने आगे जोड़ा, इस प्रकार तुम्हें स्वयं को हर समय कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसने मेरे चेहरे मेरे मुंह के आसपास पड़ गई नई व कटु झुर्रियों को छुआ और अधिक नम्रता के साथ बोला, मेरी वह बहन कहाँ है जो मुझे तंग करती थी, जो मेरे शिक्षक के साथ शरारतें करती थी, जो नारी के बंधनों को तोड़कर उनसे मुक्त होने का स्वप्न देखती थी, जो इतिहास बदलने के लिए तत्पर थी। मैंने अपनी आंखों में सहसा उमड़ाए आंसुओं को छिपाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। यहाँ तक कि ध्री भी, जो किसी समय पर मेरे सभी स्वप्न और भय से परिचित था, नहीं समझ पाया कि मैं उस स्थान को लेकर क्या महसूस करती थी जो मेरा था, जहां मैं सचमुच की रानी थी। किसी भी अन्य स्थान पर सुखी रहना अपने सुंदर महल के साथ विश्वासघात करने जैसा था। मैं अपने भाई को आहत नहीं करना चाहती थी जो हमें प्रसन्न रखने का इतना कठिन प्रयास कर रहा था। मुझे पहले ही उसके भोजन का मजा खराब करने का दुख हो रहा था। इसलिए मैंने अपने विचार स्वयं के भीतर खुल गई अंधेरी गुफा में छिपा कर रख लिए। वह मर चुकी है। आधी तो वह उस दिन मर गई थी जिस दिन वह सभी लोग जिन्हें वह प्रेम करती थी और जिन पर भरोसा था उसे लज्जित होता देखते रहे और विरोध तक नहीं किया। उसका शेष आधा भाग उसके महल के साथ नष्ट हो गया। परंतु घबराओ मत, जिस स्त्री ने उसका स्थान लिया है वह इतिहास के पटल पर उस कन्या द्वारा कल्पना किए गए निशान से कहीं अधिक गहरा निशान छोड़ेगी। मुझे वापस ले जाने के प्रयास के अंतर्गत ध्री अपने साथ दाई माँ के संदेश लाया था जो बीमार थी और अपनी मृत्यु से पहले मुझसे मिलना चाहती थी। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में वह अपने साथ मेरे पुत्रों को भी लाया था जो द्वारिका में रहते थे और कामपिल्ले में अपने मामा के साथ छुट्टियां बिताते थे। और मुझे डर था कि दोनों ही स्थानों पर कुछ ज्यादा ही मग्न रहते थे। कभी कभी अर्जुन व सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी उनके साथ आता था और निसंकोच अपने कृष्ण मामा की हंसी और अपने आकर्षण से परिपूर्ण दमकता रहता था। अर्जुन उसके युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न था और घंटों इस बात का उल्लेख करता रहता था कि किस प्रकार वह बालक वयस्क योद्धाओं से अधिक रणनीतियां जानता था। उसकी आंखों में गर्व देखकर मुझे बुरा लगता था। वह हमारे पुत्र को कभी इस दृष्टि से नहीं देखता था।
हालांकि वह उससे भी उतना ही स्नेह करता था। यद्यपि मैं उसे दोष नहीं मानती। हम सभी अभिमन्यु को बहुत चाहते थे। हमें पता था कि उसका जन्म महान कार्यों के लिए हुआ था। जहाँ तक मेरे पुत्रों का प्रश्न है, मैं उनके साथ असहज और चुप रहती थी। मुझे उनको यह बताने के लिए शब्द नहीं मिलते थे कि मैं उनसे प्रेम करती थी, और यह कि मुझे इस बात का दुख था कि नियति ने हमें इस प्रकार से अलग कर दिया था। परंतु वे तो पहले से ही विरक्त और सुदूर अजनबी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें दरबारी मनोरंजन से दूर कर दिया गया था। शायद उनके चिड़चिड़ेपन का भी यही कारण था कि मैंने उनकी अपेक्षा अपने पतियों के साथ रहना पसंद किया था। किस बालक को इस बात से चिढ़ नहीं होगी? शायद वह मेरी भूल थी, किंतु मैं कुछ समय के लिए भी वन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने निराश ध्री को कह दिया कि मेरा स्थान अपने पतियों के साथ ही है। उन्हें वन की मुसीबतों में छोड़कर मैं महल का सुख नहीं भोग सकती। यद्यपि यह इतना सरल नहीं था। मैंने अपने बचपन के सहज वातावरण में लौटने के लिए अपने भाई के आग्रह को अस्वीकार क्यों किया था? मैंने अपने पुत्रों के साथ स्मृतियां निर्मित करने का अवसर, जिससे उन्हें और मुझे आने वाले वर्षों में सुकून मिलता, क्यों छोड़ दिया? दाई माँ के उन्नत वक्ष स्थल में अपना चेहरा रखने की इच्छा होने के बावजूद मैंने उनसे मिलने से मना क्यों कर दिया, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरी देखभाल करके समर्पित कर दिया था? क्या ऐसा इस भय के कारण था कि मेरे पतियों को मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी, कि वह मेरी अनुपस्थिति में शांति पाकर राहत की सांस लेंगे? या यह कोई अलग प्रकार का भय था? यदि मैंने अपनी कोमल भावनाओं के आगे समर्पण कर दिया, तो इससे मेरे प्रतिशोध की धार कुंठित हो जाएगी और मैं उस विनाश को ला पाने में असफल हो जाऊंगी जो अब मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। हमारे समस्त अतिथियों में युधिष्ठिर को ऋषि बहुत पसंद आते थे। वह सदा से ही तपस्वियों की ओर आकर्षित रहता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि यदि वह राजा न होता तो शायद भिक्षु बनना पसंद करता। वह घंटों उनके साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा करता रहता था। मेरे विलाप अथवा उसके भाइयों के क्रोध के कारण उसे उन तपस्वियों का शांत स्वभाव निश्चित ही अच्छा बदलाव लगता होगा। हमारे मित्र या संबंधियों की तरह वह उसे दोष नहीं देते थे और ना ही दया दिखाते थे। वह अजनबियों की तरह हमारी बदली हुई परिस्थितियों को देखने भी नहीं आते थे। उनकी दृष्टि में हमारी स्थिति नियति के विशाल ढांचे में सिर्फ एक धागे की तरह थी, जिसे धैर्य के साथ सहन करने और फिर समय के बदलने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। अपने दुर्भाग्य से हमारा ध्यान हटाने के लिए वह हमें ऐसे लोगों की कथाएं सुनाते थे जिन्हें हमसे कहीं अधिक कष्ट थे। युधिष्ठिर को ये कथाएं बहुत पसंद थीं। वह उसके उपदेशात्मक स्वभाव को बहुत भाती थी। किसी ऋषि के चले जाने के बाद भी वह उन कथाओं पर अनेक सप्ताह तक विचार करता रहता था। वह उनसे शिक्षा लेता और यह भी सुनिश्चित करता था कि हम लोगों से उस कथा का कोई शिक्षाप्रद अंश न छूट गया हो। मुझे भी ये कथाएं पसंद थीं। हालांकि मैंने पाया कि उन कथाओं को सुनकर जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे, उनसे मेरे पति आवश्यक नहीं कि सहमत हो। मेरी पसंदीदा कथा नल और दमयंती की थी। इसका शायद कारण यह था कि वह हमारे जीवन के बहुत निकट थी। उस निकटता पर युधिष्ठिर का ध्यान नहीं जाता था। यद्यपि बाद में मुझे लगा कि युधिष्ठिर जितना कहता था उसे कहीं अधिक उसकी समझ में आता था। कौन जाने, शायद यह जीने का अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग था, जिससे वह बहुत सी अप्रिय परिस्थितियों में पड़ने से बच जाता था। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। निषाद राज नल दमयंती नाम की सुंदर राजकुमारी से प्रेम करता था। उसके स्वयंवर पर दमयंती ने देवताओं की अपेक्षा नल को अपना वर चुना। इससे नाराज होकर कली नामक एक देवता ने चालाकी से नल को उसके भाई पुष्कर के साथ द्युत के खेल में हराकर उसका राज्य छीन लिया था। यद्यपि नल ने अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया था। फिर नल ने दमयंती को उसके पिता के महल में सुरक्षित रहने के लिए कहा, किंतु वह नहीं गई। जब नल के तन पर से अंतिम वस्त्र भी हट गया तो दमयंती ने अपनी साड़ी फाड़कर आधी नल को दे दी। परंतु नल उसे वन में यह सोचकर अकेला सोता छोड़कर चला गया कि दमयंती के लिए अब उसका त्याग कर देना ही अच्छा होगा।
वह दोनों अलग रहते हुए अनेक वर्ष तक पीड़ा भोगते रहे। बाद में वह विकृत अवस्था में अपना नाम बदलकर राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी का कार्य करने लगा, जो द्युत के खेल में निपुण था। नल ने उससे द्युत की विद्या सीखी। इस बीच दमयंती ने अपने पिता के महल में रहते हुए अपने पति की खोज में लोगों को भेजा, और जब उसे यह संदेश हुआ कि ऋतुपर्ण का सारथी ही नल है, तो उसने उसे अपने स्वयंवर में बुलाया। यद्यपि वह स्वयंवर नल से मिलने की सिर्फ एक चाल थी, इस भेंट में आरोप और रुदन, क्षमा और प्रेम की पुनराभिव्यक्ति हुई। नल को अपना खोया हुआ रूप वापस मिल गया, और फिर उसने पुष्कर को दोबारा द्युत के खेल में चुनौती दी और अपना खोया हुआ राज्य भी जीत लिया। यह कथा सुनाते हुए ऋषि ने कहा, संसार के इतिहास में आरंभ से ही सद्गुणी लोगों को ही अनजान कारणों से दुख भोगना पड़ता है। नल और दमयंती की कथा से अपने दुर्भाग्य को हिम्मत के साथ सहन करने की शिक्षा लो, उनकी तरह तुम्हारे भी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, देखो किस प्रकार कैसी भी परिस्थिति में नल ने सदाचार का त्याग नहीं किया। दमयंती ने भी कभी उसे उसकी हार के लिए उल्हाना नहीं दिया और अपना पूर्ण समर्थन दिया, जो एक पुरुष को संकट के समय चाहिए होता है। मैंने कहा, और उसने उसका बदला कैसे चुकाया? वन में उसे अकेला छोड़कर? यह कैसा सदाचार है? यह सुनकर युधिष्ठिर को पीड़ा हुई। इसी बीच ऋषि ने नीतिपूर्णता के साथ कहा कि उनकी पूजा का समय हो गया था। मैं रसोई में चली गई, परंतु अपने मस्तिष्क से दमयंती का विचार नहीं निकाल पाई। इस प्रकार के वन में साथ के नामों पर सिर्फ निशाचरों की आवाज़ें थी उसके साथ। ऐसे में वह कितनी भयभीत हुई होगी, और वह कितनी साहसी भी होगी, क्योंकि वह सीधे अपने माता पिता के पास नहीं गई। अभी तो अनेक वर्षों तक उसने नल को खोजने की कोशिश की। एक बार तो उसे वह जो संसार भर में अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थी, चुड़ैल समझकर लोगों ने पत्थर भी मारे थे। मैं सोचने लगी कि क्षति व्यक्ति को कैसा बना देती है। यह सोचते हुए मैंने अपने उलझे हुए बालों को छूकर देखा और सोचने लगी कि क्या मैं भी चुड़ैल जैसी दिखने लगी थी। मुझे पता था कि युधिष्ठिर इतना विनम्र था कि उसके लिए ऐसा कहना संभव नहीं था कि मैं एक आदर्श पत्नी नहीं थी। वह दमयंती जैसी किसी स्त्री के साथ अधिक प्रसन्न रहता। वह मुझसे बेहतर स्त्री थी, परंतु क्या मुझे बेहतर शब्द की तलाश थी? ऐसा कब होता है कि सहिष्णुता गुण ना रहकर व्यक्ति की कमजोरी बन जाता है। अपने पिता के घर लौटने के बाद मैं अपने पति को खोजना जारी नहीं रख पाती। यदि मैं दूसरा स्वयंवर आयोजित करवाती तो फिर वह वास्तविक स्वयंवर होता। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप हमें यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।